भाई बहनों, अपना प्रथम अध्याय पूर्ण हो चुका है। अब हम दूसरे अध्याय के अध्ययन करने से पहले कुछ उसमें महत्वपूर्ण बातें हैं या महत्वपूर्ण चीज़ें, उनका अध्ययन करना जरूरी है। जैसे द्वितीय पाठ तुलसीदास जी का है, उसमें अपने अलंकार भी आए हुए हैं, छंद भी आए हुए हैं, उनका अध्ययन करना सबसे पहले जरूरी है। जब उनको व्याख्या का जब वर्णन करेंगे, बीच में अलंकार, छंद, ये चीजें आएगी, तो ये बिना बताए आपको आने में कठिनाई होगी। तो अपने वैसे पाठ्यक्रम में अलंकार है नहीं। जब हम व्याख्या का विशेष करेंगे या विशेष लिखेंगे तो उसमें आई हुई भाषा और अलंकार और छंद, इन 3 या 4 चीजों का वर्णन करना जरूरी है। तो इनके वर्णन से पहले अपने अलंकारों का बहुत ही संक्षिप्त रूप में करना है, क्योंकि इनका विस्तार से इनका अपने को वर्णन नहीं करना है, विस्तार से इनका अध्ययन नहीं करना है। बस व्याख्या करते समय जब उसमें अपने को अलंकार पहचान कर नीचे उसके विशेष आएगा, प्रसंग, व्याख्या और विशेष में इन बातों का उल्लेख करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज अपने इस द्वितीय अध्याय शुरू करने से पहले जो उसमें अलंकार आएंगे, छंद आएंगे, उनका अध्ययन करना सबसे पहले जरूरी है। तो अलंकार शब्द का अर्थ देखेंगे। पहले अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अल प्लस कार। इसको तोड़कर इसकी आवृत्ति देखी जाए। अल का अर्थ होता है शोभा, कार मन होता है करना। अल का अर्थ शोभा, कार का अर्थ करना या बढ़ाना। तो संस्कृत आचार्य दंडी ने अलंकार की परिभाषा बताई है संस्कृत में। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यानी परिभाषा इसकी, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। यानी अपने कोई कविता की रचना की जाती है तो उसमें कवि अपनी चतुराई से किसी अलंकार का प्रयोग करता है काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए। वैसे अलंकार का तो आभूषण, जिस प्रकार नारी के आभूषणों से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार कवि अपनी कविता के अंदर शोभा बढ़ाने के लिए उसमें अलंकारों का प्रयोग करता है, जिससे कविता की शोभा बढ़ जाती है। अब आगे अलंकार के भेद, तो भेदों का अपने विस्तृत अध्ययन नहीं करना है, क्योंकि अपने पाठ्यक्रम में वैसे पूछे नहीं जाएंगे बोर्ड की तरफ से। तो अलंकार के भेद 3 होते, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और तृतीय उभयालंकार। शब्द अलंकार वो होता है जब आप कोई पंक्तियां लिखी हुई देख कर तुरंत देखते ही समझ में आ जाए, शब्द में अलंकार आ जाए, वो शब्द अलंकार होता है। अर्थ अलंकार में कोई पंक्तियां दी गई है, उनका पहले अर्थ करेंगे, फिर अर्थ में अलंकार। और उभयालंकार में है जहां पर शब्द और अर्थ दोनों में ही प्रथम दृष्टा शब्द को देखते ही अलंकार की पहचान हो और उनका अर्थ करने में भी अलंकार की आवृत्ति अपने को नजर आए, तो वहां पर उभय अलंकार होता है। तो सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है अनुप्रास अलंकार का अपने को अध्ययन करना है। तो अनुप्रास अलंकार की सबसे पहले अपने को परिभाषाएं पर नजर डालेंगे, उसके बाद उसके कुछ मैं उदाहरण दूंगा, बहुत ही सरल है उनमें। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है, काव्य में वर्णों की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो। जब कोई काव्य लिखा जाता है एक पंक्ति में और द्वितीय पंक्ति में, उनमें वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार आ जाए, या काव्य में वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। काव्य में वर्णों की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो, यानी 2 बार, 3 बार, 4 बार आ जाए, यानी प्रथम वर्ण जो शब्द लिखे जाएंगे, जितने भी शब्द होंगे, उनका प्रथम वर्ण एक जैसा हो। अब नीचे अपने को उदाहरणों में दिया गया है, तरुणी, तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहुछाए। तो देखो इसमें तय वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है,
तय तय वर्ण की आवर्ती बार बार, यानी ये जो पंक्ति लिखी है इनके जो प्रथम वर्ण हैं वो एक जैसे हैं। प्रथम शब्द के प्रथम में तय आ गया, द्वितीय में तय, तृतीय में तय, इस प्रकार तय तय वर्ण की आवर्ती बार बार हो गई। यानी तय तय वर्ण 1 2 3 4 5 बार आ चुका है, यानी 2 बार से अधिक, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, यानी वर्ण काव्य में वर्णों की आवर्ती बार बार हो, जिस प्रकार आपकी आई। अब अपने द्वितीय उदाहरण लेते हैं। द्वितीय कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, तो यानी ये 4 शब्द लिखे हैं, इन चारों शब्दों का प्रथम वर्ण क है, यानी वर्णों की आवर्ती बार बार हो रही है यहाँ पर क वर्ण, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसी प्रकार अपने तृतीय उदाहरण में रघुपति राघव राजा राम, यानी इसमें रे वर्ण की आवर्ती बार बार हो रही है, यानी रे वर्ण 4 बार आ चुका है। तो इससे अनुप्रास अलंकार हमें प्रतीत हो रहा है, यानी 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, यानी का शब्द में वर्ण की आवर्ती बार बार हो। अभी अपने चतुर्थ उदाहरण में और देखते हैं। कोकिल के की कीर पूंजते हैं कानन में, कोकिल के की कीर पूंजते कानन में, यानी यहाँ क वर्ण की आवर्ती बार बार आने से अनुप्रास अलंकार आया। इसी प्रकार आप अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर अनेक प्रकार के उदाहरण दे सकते हैं, जैसे वीरती विवेक विमल विज्ञाना, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीत बगाए, कालिंदी कूल कदम की डारण। जो मैंने ये 3 उदाहरणों में पंक्तियां बोली है, इनका प्रथम वर्ण एक समान है, प्रथम वर्ण 1 से अधिक बार आया हुआ है। अब आगे अपने इसका दूसरा अलंकार उपमा अलंकार, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है द्वितीय पाठ में। अनुप्रास और उपमा अलंकार का बाहुल्य होने के कारण अपने को इस वीडियो के अंदर अलंकार का अध्ययन बहुत जरूरी हो गया है। देखो उपमा अलंकार में जहां काव्य में वस्तु की तुलना गुण धर्म रंग रूप में की जाती है, यानी किसी 2 वस्तुओं के अंदर कोई 2 वस्तुएं होगी, उन 2 वस्तुओं में समान गुण धर्म रंग रूप से तुलना की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। यानी कोई 2 वस्तुएं हैं, उनमें या तो कोई गुण की समानता होगी, रंग की समानता होगी, रूप की, तो वहां उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार की पहचान के लिए कुछ उपमावाचक शब्द दिए गए हैं, जैसे उपमावाचक शब्द सा, सम, समान, सरीश, सदृश, यानी ये उपमावाचक शब्द ये जरूरी होता है। ये उपमावाचक शब्द उपमा अलंकार की पहचान के लिए आए जाते हैं। तो प्रथम दृष्टा या प्रथम बार आपको देखने से मालूम होगा, इन शब्दों में से कोई शब्द प्रयुक्त होगा तो आपको 100% ये आभास होगा कि इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब आप इसमें आगे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उस उदाहरणों में आपको स्पष्ट मालूम हो जाएगा। कमल समान कोमल हाथ तेरे, कमल कोमल यानी कमल के समान कोमल हाथ, तो यानी एक इसमें उदाहरण आपको स्पष्ट दिया गया है, नीचे मैंने क्लियर किया गया है, एकदम स्पष्ट कर दिया गया है। उपमेय इसमें हाथ हो गया और उपमान कमल हो गया और समान धर्म कोमलता होगी, हाथ भी कोमल है कमल भी कोमल है, यानी ये 2 वस्तुएं हैं, हाथ और कमल, हाथ और कमल ये दोनों 2 वस्तुएं हैं, 2 चीजें, इनमें से समानता क्या है, कोमल। अब वाचक शब्द आया है समान, तो इस पंक्ति में जो ये वाचक शब्द है ये समान है, यानी कमल भी कोमल है हाथ भी कोमल है। इस प्रकार इनकी उपमा उपमेय दी गई है। अब आगे इसका द्वितीय उदाहरण दिया गया, गंगा जल सा पावन मन। अब गंगा जल है और एक मन है, गंगा जल और मन में समानता है, भी मन भी पवित्र है, पावन का अर्थ होता है पवित्र,
भी मन भी पवित्र है, गंगा जल भी पवित्र है। तो इसमें उपमेय उपमान गंगा जल और मन हो गया, और इसमें पावन हो गया समान धर्म, यानी पावन गंगा जल भी है और मन भी है, और वाचक शब्द हो गया सा। तो इस प्रकार ये चारों चीजें उपमेय उपमान समान धर्म वाचक शब्द, ये उपमा अलंकार के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरी होता है। अब तृतीय उदाहरण इसका, पीपर पात सरीस मन डोला, यानी पीपर पात पीपल का पत्ता, सरीस मन समान मन मन डोला। अब पीपल का पत्ता भी डोल रहा है और मन भी डोल रहा है। पीपल के पत्ते की तुलना मन के समान की गई, जिस प्रकार मन डोला उसी प्रकार पीपल का पत्ता डोल रहा है, इस प्रकार इसमें आया हुआ है। अब आगे अपने तृतीय लेते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार में जहां एक या एक से अधिक शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, यानी पूरा कार्य लिखा हुआ होगा, उसमें एक शब्द होगा वो 2 बार 3 बार आ सकता है, 4 बार ही आ सकता है। शब्द एक जैसा होगा परंतु उस शब्द के अर्थ अलग अलग होंगे, अर्थ अलग हो। जहां एक या एक से अधिक शब्दों की आवृत्ति तो आना, यानी काव्य में जहां एक शब्द एक से अधिक बार आ जाए, 2 बार 3 बार आ जाए, परंतु उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहां यमक अलंकार होता है। अब ये नीचे कुछ मैंने उदाहरण दिए, उन उदाहरण में आपको स्पष्ट मालूम हो जाता है। कनक कनक ते शोभनी मादकता दिखाए, कनक कनक यानी कनक कनक 2 बार आ गया। पहले वाला शब्द और दूसरा जो शब्द है समान है, लेकिन इनका अर्थ समान नहीं होगा। एक कनक का अर्थ हो जाएगा धतूरा, एक कनक का अर्थ हो जाएगा सोना। इस प्रकार शब्द देखने में एक जैसे हैं पर लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। अब नीचे दूसरे उदाहरण में आप देखो, काली घटा का घमंड घटा, तो द्वितीय पंक्ति में घटा घटा 2 बार आ गया। एक बार तो काली घटा जब आसमान में छाती है, घमंड घटा घटा मतलब घटना यानी कम हो जाना। तो पहली घटा का अर्थ होता है आसमान में छाने वाली घटा, और दूसरी घटागन कम होना। इस प्रकार अब आगे तीसरे उदाहरण में आप और देखो, कर से कर करम, तो देखो इस पंक्ति में भी कर कर शब्द 2 बार आया हुआ है। कर से कर करम उठो जग में, पद से चलकर ऊंचा पद पाओ। तो प्रथम पंक्ति के अंदर कर कर 2 बार आया है। कर का अर्थ होता हाथ हस्त पानी, ये शब्द कर्म होता हाथ से कर्मन करना, कर अपने हाथों से कर्म कर कर इस जग में इस संसार में ऊंचा उठो। दूसरा पद से चलकर, पद होता पैर, पैर पद पांव, पद से चलकर ऊंचा पद, पद होता स्थान। तो पहले अर्थ का पहले शब्द पद का अर्थ है पैर, पैर से चलकर, और दूसरे शब्द का अर्थ है पद, पद होता है स्थान। इस प्रकार प्रत्येक पंक्ति के अंदर मैंने 4 उदाहरण दिए। चारों उदाहरणों में प्रत्येक पंक्ति में 2-2 शब्द एक जैसे हैं, पर इनका अर्थ करने पर इनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। इसका मतलब वहां यमक अलंकार होता है।